Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. आज बड़े खास मेहमान हैं मेरे साथ। हालांकि मैं इनको कितने सालों से जानता हूं और रिटायरमेंट इनकी हो गई, और रिटायरमेंट जब हुई तो हमें तो पता नहीं चला कि आप रिटायरमेंट करने वाले हैं। मैं तो इंग्लैंड में था, बट सारे के सारे वो मोमेंट्स यूं ही मेरे जहन में आए। रिटायरमेंट के बाद पहली बार आज तक पर रिटायरमेंट आउट ऑफ चॉइस कि बस हो गया, या फिर हाँ मैंने सही वक्त पर किया? ये आउट ऑफ चॉइस काफी चीजें चल रही थी उस टाइम दिमाग में। आउट ऑफ चॉइस आई फेल्ट के ऑब्वियसली वर्ल्ड कप हैज स्टार्टेड, टीम हैज मूव्ड फॉरवर्ड, और आई वांटेड कि मैं इंडिया के बाहर जाके थोड़ी क्रिकेट खेलूं। स्ट्रेसफुल हो गया ऐसा कि रिटायर किस टाइम पर करना है, लाइफ नहीं जा रही थी आगे। मैं शादी हुई 2-3 साल पहले, तो आई वांटेड टू फोकस ऑन माय लाइफ, एंड आई फेल्ट के बर्डन सा बन गया था एंड ऑफ माय करियर कि इससे बाहर कैसे निकलना है। सो आई थॉट अगर मुझे बाहर जाके लीग खेलना है, आई हैव टू रिटायर, एंड आई थॉट कनाडा जाने से पहले, एंड आई थॉट इट वाज द परफेक्ट टाइम बिकॉज आईपीएल आधी खेला आधी नहीं खेला उसके बाद। So I thought things were not going the right direction. It was a perfect time के the younger guys to take the team forward and for me to hang my boots. 2 साल पहले मुझे याद है 2017 इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी बर्मिंघम में मैं और आप किसी एक मैच से पहले मिले थे। आपने कहा था कि 300वां वनडे मैच है पाजी, आपको लगा था कि चंडीगढ़ का ये लड़का 300 वनडे खेल जाएगा। उस वक्त तक चूंकि वर्ल्ड कप 2 साल बाद था, उसी इंग्लैंड में था, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। ये तो आपके जहन में रहा होगा कि मैं 2011 वर्ल्ड कप के बाद 2019 का वर्ल्ड कप तो कम से कम खेलूं। जी था, बट 2015 वर्ल्ड कप मिस हुआ था मेरा। मुझे अच्छा ही लगा बिकॉज उस टाइम पर मैं रणजी ट्रॉफी में काफी रन्स भी बना रहा था, लेकिन ऑब्वियसली थिंग्स माहौल थोड़ा डिफरेंट था उस टाइम पर। तो मेरे जहन में था कि 2019 का वर्ल्ड कप अगर आई कैन गेट टू, इट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट, बट ऑब्वियसली अगेन लॉट ऑफ फैक्टर्स जिनके बारे में बात करनी नहीं करनी, तो बस वो ऐसे टाइम पर फिर 2019 का वर्ल्ड कप आया वेयर आई वाज 37 years old एंड बहुत सी चीज़ें फेवर में नहीं गई, सपोर्ट नहीं थी, एंड देन आई थॉट के आई शुड बी थैंकफुल कि जितनी क्रिकेट में खेला हूँ, रादर देन थिंकिंग कि ओ मुझे एक वर्ल्ड कप और खेलना है। 350 हो गए वर्ल्ड कप, ऑब्वियसली आई गॉट सिक, उसके बाद मिस द वर्ल्ड कप, एंड देन आई प्लेड अ लॉट ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स। सो ओवर एंड ऑल आई प्लेड अबाउट 8 to 9 वर्ल्ड कप्स। दैट इज आई शुड बी थैंकफुल फॉर दैट रादर देन थिंकिंग कि यार एक वर्ल्ड कप और खेलूंगा तो मतलब नहीं खेला तो क्या। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स वर गोइंग इन माय हेड एंड आई एम ग्लैड दैट आई रिटायर्ड द राइट टाइम। जिस वक्त आपने वो कमबैक किया था यूवी और चैंपियंस ट्रॉफी के तुरंत बाद वेस्ट इंडीज टूर, आपने उस वक्त सोचा था कि आप ड्रॉप हो जाएंगे? नहीं सोचा नहीं था मैंने, क्योंकि आई रिमेम्बर जो 8-9 वनडे खेला मैं, 2 मैच थे मेरे, और मेरा स्ट्राइक रेट 98 and I was averaging 42+, so I was actually doing really well in the middle order. And suddenly after the injury मुझे बोला गया कि आप लास्ट का T20 का मैच मत खेलो और आप श्रीलंका की तैयारी करो, and suddenly the Euro test came in between, so whoever failed the test did not get selected. So suddenly it was a U-turn in my selection, and then obviously I had to go back and prepare for the Euro test at the age of 36. So याद है मैंने यहीं पर आपका इंटरव्यू किया था आपके घर पे। आपने कहा था कि मैं योयो टेस्ट तो क्लियर कर लूंगा, और योयो टेस्ट क्लियर होगा तो क्रिकेटिंग लॉजिक ये था आपको जो कहा गया था कि आप टीम में भी वापस आ जाए। हाँ, मेरे को ऑब्वियसली बोला था कि आप यूरो टेस्ट क्लियर करो, यूरो टेस्ट क्लियर नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगी। यूरो टेस्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो जाके, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, तो वो दे थॉट के इससे यूरो टेस्ट नहीं क्लियर होगा बिकॉज इस स्टेज में मुश्किल होगा, एंड उसके बाद ऑब्वियसली इट विल बी इजी टू टेल। बहानेबाजी थी। हाँ, मुझे लगा थोड़ा ऐसे कि बहानेबाजी थी कि नहीं होगा इससे टेस्ट। हो गया तो दे गॉट कॉट इन अ स्पेस वेयर दे डोंट नो व्हाट टू से टू मी। सो आई थिंक इट वाज अनफॉर्चुनेट। जो बंदा 15-17 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, आपको उसको
बैठ के बताना चाहिए कि यू नो किसी ने नहीं बताया आपको? नहीं, मेरे को किसी ने नहीं बताया, वीरेंद्र सहवाग को नहीं बताया, जहीर खान को नहीं बताया, तो उनके हिसाब से तो मैं बहुत कम क्रिकेट खेला हूँ। लेकिन कोई भी प्लेयर हो, उसको जो भी इंचार्ज हो बैठ के बात करनी चाहिए अप फ्रंट कि दिस इज द केस एंड यू नो वी लुकिंग एट द यंगस्टर्स एंड वी हैव टेकन दिस यू नो स्टेप। तो शुरू में खराब लगती है बात, बट एटलीस्ट यू गिव देम द क्रेडिट कि एटलीस्ट उन्होंने आपको आके मुंह पे सच्ची बात बोली, जो कि इंडियन क्रिकेट में होती नहीं है। हमेशा से ऐसे ही रहा है या ये हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा है? नहीं, ऑलमोस्ट हमेशा से ऐसी रहा है। मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ऐसे होते देखा है, तो आई टुक इट पर्सनली देन, बट आई डोंट टेक इट पर्सनली नाउ बिकॉज दिस इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग टू मूव ऑन एंड आई मेड माई पीस विद इट। क्योंकि 2 वर्ल्ड कप्स आपके दौरान इंडिया जीता है, एक वर्ल्ड T20 2007 और एक वर्ल्ड कप 2011। अच्छा, वर्ल्ड T20 की तो एनिवर्सरी निकली है और इस पूरे हफ्ते में आपने देखा होगा टेलीविजन पर भी, मीडिया में भी, वो 6 छक्के और फिर उसके बाद पूरा जो वर्ल्ड T20 की जीत है उसका सारा का सारा लोगों ने 12 साल बाद उसे दोबारा रवा किया, जिया। उस टीम में ऐसा खास क्या था जो 2007 वर्ल्ड T20 जीती और 2011 वर्ल्ड कप भी जीती, जिसमें आपकी दोनों में बड़ी प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस रही है? आई थिंक 2007 में हमारी नई टीम थी, नया कैप्टन था और यू नो सीनियर्स को रेस्ट दे दिया गया था। सो आई थिंक हम ऐसे माहौल में खेले जहां पर फियरलेस क्रिकेट खेले बिकॉज सीनियर्स का प्रेशर नहीं था और लालचंद राजपूत हमारे नए कोच थे, तो हमने जाके अपनी क्रिकेट को एक्सप्रेस किया एंड वी प्लेड इन अ वे के जाके हम डर के क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड। हम वर्ल्ड कप जीते, यू नो MS एज ए कैप्टन गॉट दैट सक्सेस, वी एज अ टीम गॉट सक्सेस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप। और उसके बाद काफ़ी चेंजेस आए टीम में और उसके बाद आई थिंक 50% ऑफ वो बैच यू नो 2000 वर्ल्ड कप 11 वर्ल्ड कप खेला एंड आई थिंक वी हैड अ वेरी गुड कोच गैरी कर्स्टन, जिनके अंडर हमने वो 4 साल क्रिकेट खेली। वी हैड द बेस्ट प्लेयर्स, दे वर एट द पीक एंड आई थिंक वो रीजंस थे कि आई थिंक वी हैड लॉट ऑफ मैच विनर्स एंड वी हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इन द टीम, दैट अगर एक प्लेयर नहीं करेगा तो हमारा मिडल ऑर्डर स्ट्रांग है, हमारी ओपनिंग स्ट्रांग है, हमारा बॉलिंग ऑर्डर में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो आई थिंक वी हैड अ कंप्लीट टीम एंड वी हैड वेरी गुड कम्युनिकेशन। आई थिंक गैरी, MS धोनी, सीनियर प्लेयर सचिन and all of us had a lot of good communication throughout, especially the World Cup, the tournament, कि हम टूर्नामेंट को कैसे अप्रोच करें। So I think a lot of goodwill was there around us. So I think it was destiny to win the World Cup. और ये भी कितना जरूरी होता है कि अच्छी टीम, सेटल टीम, हम कहते हैं सेटल टीम का क्या मतलब होता है? जैसे हम 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से नंबर 4 पर कई खिलाड़ियों को ट्राई किया गया। अब T20 में भी वो एक्सपेरिमेंट्स हम कह रहे हैं, ये 25 मैच हैं वर्ल्ड T20 से पहले, तो ये भी ट्राई कर लो, ये भी ट्राई, ये जरूरी होता है या फिर आप आइडेंटिफाई करके उन्हीं के साथ जाते हैं? देखिए, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका बेस्ट टैलेंट क्या है एंड आपको अपने आइडेंटिफाई करके आपको अपने टैलेंट को बैक करना चाहिए। प्राइम एग्जाम्पल, यू नो, मी एंड मोहम्मद कैफ व्हेन वी वेंट फॉर 2003 वर्ल्ड कप, everybody was feeling badly in New Zealand. Almost same team went to the World Cup. 2003 वर्ल्ड कप फाइनल खेले। कट टू अब देखिए द लास्ट टीम दैट प्लेड द वर्ल्ड कप। अभी जो खेल, हाँ, मैं ड्रॉप हुआ, फिर मनीष पांडे आया, फिर 1-2 प्लेयर और आए, फिर केएल को ट्राई किया, रैना आया वापस, देन दे वेंट विद राइडू 8-9 महीने क्रिकेट खेला। उसके बाद ही स्कोर 19 न्यूजीलैंड, आखिरी मैच मैन ऑफ द मैच। अब आपकी टीम वहां तक सेट होनी चाहिए। फिर वर्ल्ड कप से पहले 3-2 आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए, राइडू हैड अ बैड टूर्नामेंट, सडनली यू नो विजय शंकर केम इन, सो एंड द नंबर 4 हाईएस्ट स्कोर इन द वर्ल्ड कप वाज 48। सो लाइक आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि कैप्टन, कोच और सेलेक्टर्स should have known that number 4 is a very important spot, especially in England, कि वहाँ पर बॉल सीम होता है, अगर ऊपर से 2 आउट हुए तो नंबर 4 का बैट्समैन हैज टू बी यू नो टेक्निकली स्ट्रांग एंड हैज टू हैव गिवन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो जुर्बा भी तो चाहिए। हाँ, तो यू नो विजय शंकर didn't have that experience, ऋषभ पंत didn't have the experience, दिनेश कार्तिक was an experienced guy, was sitting out and suddenly goes to bat in the semi-final.
So I really don't understand what was the think tank. मतलब अगर आपको किसी का बेस्ट निकालना है, आपको उसको सिक्योर तो करना पड़ेगा ना. इनसिक्योरिटी से प्लेयर कभी अच्छा नहीं खेल सकता. So I think that was a big reason that India did not win the World Cup. I probably thought India and England were the best teams, and there was no reason जहाँ से इंडिया बाहर हुई है कि वो वर्ल्ड कप फाइनल ना खेल के आए. So it was unfortunate, and मेरे हिसाब से that is my analysis on it. आप हैरान हुए कि धोनी नंबर 7 आए उस सेमीफाइनल में जहां पर विकेट जल्दी गिर गई? मैं बहुत हैरान हुआ. एमएस 7 नंबर बैटिंग करने आया. आई फेल्ट कि एमएस को ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए था. सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस को मिडल ऑर्डर में. सो ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाट वाज द थिंक टैंक अराउंड दैट, क्योंकि एमएस और जडेजा ने ऑलमोस्ट वो मैच ले गए थे एंड तक. तो एमएस अगर पहले आया होता मे बी उसको और टाइम मिलता एंड तक खेलने का. सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट थ्योरी. एनीवेज दैट्स डन नाउ. सो अब ऑलरेडी वर्ल्ड T20 की बात हो रही है और ऋषभ पंत को लेके बड़ा डिबेट है. और यूं भी चूंकि मैंने आपको देखा तो इतने से है और कवर किया जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट नायरोबी में गए थे, आपको याद होगा तकरीबन वही उम्र थी आपकी भी. अंडर 19 से आप आए थे, वही फ्लैम्बॉयंस आपकी बैटिंग में थी. तो युवराज सिंह और ऋषभ पंत के केस में कुछ सिमिलैरिटी आप देखते हैं जिस तरह से हैंडल हो रहे हैं? क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर मुझे लगता है इंडिया जीतता है तो भी ऋषभ पंत की बात होती है, हारता तो भी ऋषभ पंत की बात होती है. देखिए, जो बड़ी हिट्टे माना प्लेयर होता है उसकी बात तो हमेशा होती है. आई थिंक मेरे टाइम पर कैप्टन की सपोर्ट थी, दादा की, लेकिन कोई साथ में बात करने वाला नहीं था. एंड आई एम फीलिंग के मुझे भी ये लग रहा है कि ऋषभ के साथ क्या बात हो रही है. एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग हिम के से नहीं हो रहा. आई फील के इट्स इम्पोर्टेंट कि जब प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा होता तो उसको क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है. अच्छा कर रहा होता है तो पूरी दुनिया बोलती है वाह जी वाह. तारीफ करना भी उतना ही आसान है. बिल्कुल. सो आई थिंक व्हेन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, आप उससे बैठ के बात करो, उसके माइंड को समझो. बिकॉज आई फील दैट ऋषभ का इशू है उसका मेंटल मेकअप. हाउ डू यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज मेंटल मेकअप? उसने रणजी ट्रॉफी में काफी रन बनाए जब वो उसने स्टार्ट किया. ही इज समवन हु स्कोर्ड 2 वे टेस्ट 100s. एक ऑस्ट्रेलिया में 150 है, इंग्लैंड में. सो ही इज प्लेड सम बिग नॉक्स. तो टैलेंट एक्सप्रेस किया आईपीएल में. ही इज बीन फैंटास्टिक. सो उसके 8 या 10 वनडे हुए हैं. तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग ऑफ हिम दैट ही इज गोना गो एंड स्कोर? ऑब्वियसली ही डिडंट पिक द बेस्ट शॉट्स टू हिट, लेकिन आप उसका बेस्ट कैसे निकालोगे? आप किसी को सप्रेस करके उसका बेस्ट नहीं निकाल सकते. किसी को क्रिटिसाइज करके आपको कंधे पे हाथ रखना पड़ेगा, शाबाशी देनी पड़ेगी, नेट्स पे ले जाना पड़ेगा, उससे बैठ के शाम को बात करनी पड़ेगी खाने पे, भाई क्या चल रहा है दिमाग में, हाउ कैन वी गेट बेटर आउट ऑफ दिस. सो ही इज गॉन टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट नाउ. ही इज एक्चुअली मेकिंग एन एफर्ट. सो आई थिंक somebody like the batting coach, Vikram Rathore is the batting coach. Somebody has to take that opportunity to get the best out of him. उसके बारे में स्टेटमेंटें देके कि फूलिशनेस और fearless एंड केयरलेस. तो ऐसी स्टेटमेंट है कि इज नॉट गोना हेल्प एनीबडीज केस. इज एक्चुअली गोना स्पॉइल हिज मेंटल मेकअप. दैट दिस इज व्हाट इज माय टीम मैनेजमेंट सेइंग अबाउट मी. Rather there has to be some positive about him when he's actually playing his game. So बहुत अच्छा नर्चर टैलेंट है. आप इसका बेस्ट कैसे निकालोगे वो टीम मैनेजमेंट को निकालना पड़ेगा. एंड आई थिंक आप देखो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जितनी भी अच्छी इंटरनेशनल टीम्स रही हैं, साउथ अफ्रीका, जितने भी उनके यंग प्लेयर्स आते हैं उनको वो पहले सिक्योर करते हैं एंड देन दे गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम. ये वर्ल्ड T20 ऑलरेडी यूं भी देखें 2007 के बाद से इंडिया कभी वर्ल्ड T20 जीता नहीं है. और लोग तो कहते थे कि उसमें उस फॉर्मेट में इंडिया की मास्टरी होनी चाहिए थी. अब लोग कहते हैं यार आप उसमें पीछे रह गए. अभी भी एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है, कह रहे हैं कि हमें 10 नंबर तक वो बॉलर भी चाहिए जो बैटिंग करे. चहल और कुलदीप दोनों रेस्ट स्पिनर्स बाहर हैं. तैयारी ये सही ट्रैक पर है. एक और सब्जेक्ट ये है कि ऋषभ पंत की जगह क्या धोनी की वापसी हो सकती है? पहली बात तो मेरे ख्याल से इट इज वेरी स्टूपिड टू थिंक कि हमने डीप बैटिंग करनी है. आजकल की डेट, पिछले 4 से 5 साल में जब भी आईपीएल की टीम बनती है सबसे ज्यादा पैसा बॉलर्स पे लगाया जाता है.
जो बॉल आपके मेन 3 या 4 बॉलर अगर नहीं होंगे तो बैट्समैन जो जितनी मर्जी ऑलराउंड बॉलिंग करेंगे उनको मार पड़नी है. इफ यू डोंट हैव कन्वेंशनल स्पिन और ऑर्थोडॉक्स स्पिन में बहुत फर्क है. सो आई थिंक जो भी थिंक टैंक है दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू हैव मेन बॉलर्स, यू नो, गाइज लाइक जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, कुलदीप, because or especially if you're playing on very flat wickets, you need really good bowlers. और ऑस्ट्रेलिया में तो फिंगर स्पिनर्स का बॉल इतना घूमेगा भी नहीं. Exactly. So you need really good bowlers to win the T20 World Cup. Yes, we have a great batting side. We have Virat Kohli, we have Rohit Sharma. Middle order, you know, Shreyas is done well in the one-day games. So batting, I don't think is an issue. But bowlers, you need, you know, really good bowlers to win the World Cup. और आप ब्रिज स्पिनर्स को वापस लेके आएंगे. Definitely, I see that is my thinking because I feel अगर कोई तेज बॉल डाले तो उसको मारना आसान है, लेकिन अगर कोई धीरे बॉल डाले और उसकी पिच पे पहुंच के उसको मारना तकलीफ हो सकती है टाइम टू टाइम. और ये जो MS धोनी वाला डिबेट अब चल रहा है कि ऋषभ पंत अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो भैया आप धोनी के पास चले जाएं. See, I think they have to decide whether they want to carry on with youth or they want to bring back experience. थिंक टैंक का डिसीजन होना चाहिए कि आगे क्रिकेट किसके साथ खेलनी है. अगर आप ऋषभ को देख रहे हो, आपने पहले स्टेटमेंट दे दिया है कि ऋषभ पंत मेरी फर्स्ट चॉइस है. एक टूर्नामेंट में आप कहते हो ऋषभ की जगह हमारे में 2 कीपर और हैं. आपको जिसको भी खिलाना है उसको आप पहले 6 महीने क्रिकेट खिलाओ. उसको बोलो भाई कि वी आर लुकिंग एट यू फॉर T20 वर्ल्ड कप एंड यू हैव दीज टूर्नामेंट्स, गो एंड प्ले फ्रीली, यू नो, एक्सप्रेस योरसेल्फ. सो आई थिंक दैट इज द डिसीजन. द सेलेक्टर्स तो ज़्यादा इतने कोई डिसीजन लेते नहीं है, लेकिन आई थिंक टीम मैनेजमेंट को चीफ सेलेक्टर के साथ एटलीस्ट ये बैठ के डिसाइड करना होगा कि जिसको भी हमने खिलाना है हम उसको सिक्योर करें. पहले हार गए कोई बात नहीं, हार गए, फिर हार गए कोई बात नहीं. इंडियन टीम इतनी तो कोई खराब नहीं है. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ. दे आर द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, बट दे नीड टू ग्रूम गाइज टू विन द T20 वर्ल्ड कप. इफ दे लुकिंग एट दैट. T20 में यूवी कप्तानी अलग तरह से होती है क्योंकि एक टेंडेंसी बन गई है कि हम तीनों फॉर्मेट में कप्तानी एक ही तरह से देखते हैं. फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका ने अभी डुप्लेसिस को ड्रॉप ही कर दिया है. आपको लगता है विराट पर इतना लोड है, ओवरलोड है? देखिए, मेरे हिसाब से पहले क्या होता था, 2 ही फॉर्मेट होते थे. सो आई थिंक इट वाज परफेक्ट फॉर अ गाय जो भी कैप्टन हो, वनडे और टेस्ट कैप्टन हो. 3 फॉर्मेट है. मे बी अगर उसका लोड ज्यादा है तो मे बी यू नो. Exactly. So maybe, you know, they should try somebody else for, you know, for the shorter format. Rohit has been a very successful captain. So I don't really know. Obviously, you know, they have to decide that how much workload Virat can take. And do they need to try somebody else for say T20? It completely depends on, you know, how they want to go in the future. Virat's the best batsman. He's been the captain of the side for a very long time. How to manage his load. So that is completely team management's call. रोहित शर्मा ओपन भी करेंगे टेस्ट मैचेस में. आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को बहुत साल पहले टेस्ट में ओपन करना चाहिए था. इतना टाइम उसका खराब करके ही वाज स्कोरिंग रन्स इन मिडिल ऑर्डर, उसको ड्रॉप कर दिया, फिर उसको वापस ले आए. एक मैच खिलाते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं, फिर बोलते हैं रोहित शर्मा रन नहीं बनाता. अगर आप किसी को 10 टेस्ट मैच नहीं दोगे तो उसका बेस्ट कैसे आएगा? ऑब्वियसली अगेन, यू नो, बैटिंग एट नंबर 6, यू हैव टू प्ले अ बॉलर, दोस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. अगर आप रोहित को ओपन करा रहे हो, सो यू शुड गिव हिम 6 टेस्ट मैचेस एंड टेल हिम, रोहित, यू हैव 12 इनिंग्स, 10 to 12 इनिंग्स, गो एंड प्ले योर गेम, नोबडी विल से एनीथिंग. आपने KL राहुल को इतने चांसेस दिए. अब जो भी अब ओपनर है, रोहित है या जो भी ओपन करेगा, give him those 6 test matches and tell him to go and play his game freely so that he can go and express his game. मुझे याद है एक बार आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली थी टेस्ट क्रिकेट में. एक टेस्ट मैच में आपने ओपन किया था चेन्नई में. जी हाँ, मुझे एक इनिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी. दूसरी इनिंग में बरसात आ गई. हाँ, और उसके बाद टीम से ड्रॉप हो गए थे. तो आई थिंक सी दैट टाइम आई फेल्ट दैट इट वाज वेरी टफ टू गेट इन. वी हैड सम रियली बिग प्लेयर्स. आई फेल्ट दैट in the last 7-8 years there's been a lot of opportunity for guys to, you know, get secure in test cricket. और वो ज़रा opportunities देनी भी पड़ेंगी प्लेयरों को to get fit in. So I think अगर आप फेल नहीं हो गए, you know, शुरू में बहुत प्लेयर्स फेल हुए,
विराट फेल हुआ इंग्लैंड में, चेतेश्वर पुजारा फेल हुआ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में, बट दे स्टक टू देम एंड लुक एट their performance in Test cricket now. It's outstanding. So you need to secure these players, whoever is your next batch. युवराज सिंह अपना पूरा करियर अगर आप रिप्ले माइंड में करते हैं तो क्या अपने बारे में सोचते हैं? क्योंकि लोग तो चलो सोचते हैं वो ठीक है, आप अपने माइंड में क्या सोचते हैं अपने बारे में? Yeah, I gave my 100% every time. अपनी बैटिंग पुरानी देखते तो क्या सोचते क्या है? कि शायद थोड़ी टेस्ट क्रिकेट और खेल ली होती, बट आई ट्राइड 40 टेस्ट मैच खेला मैं ऑन एंड ऑफ, एंड मी एंड सौरव, मी एंड लक्ष्मण, सो इट वाज टफ. सौरव रिटायर हुए तो उसके बाद 1 साल खेलने को मिला, फिर कैंसर हो गया, सो इट वाज अनफॉर्चुनेट. But also I have to look at how much cricket I've played. I've been fortunate to play over 400 games for India. So very blessed. Played over 300 one-days. Won 2 World Cups. और हमारे पास greats हैं in Indian cricket like सौरव, राहुल, लक्ष्मण, जिनके पास एक भी वर्ल्ड कप नहीं है. तो हर चीज के 2 पल्लू होते हैं. So you have to look at what. एक्सपेक्टर था क्या युवराज सिंह में ऐसा? वो चंडीगढ़ का पानी तो नहीं था कि 83 में कपिल पाजी, 7 और 11 में युवराज सिंह? आई थिंक वो बाप की जुत्ती थी जिसने इतनी क्रिकेट खिला दी. क्योंकि वो जुत्ती शुरू में अगर ना पड़ी होती, तो डंडे ना पड़े होते, बाउंसरे ना पड़ी होती, तो शायद यहाँ तक इतना नहीं खेल पाता. आपकी एक और बात भी है ना, आपने एक मैच में ओपन किया था एक खिलाड़ी के साथ, शायद वो भी आपके काम आ गया होगा. टिप्स तो सामने वाले एंड से आपको मिले ही होंगे. आप ओपन कर सकते थे टेस्ट मैचेस में, वो टिप्स आप ले लेते थे? नहीं, बिल्कुल. मुझे याद है वो हमारी पार्टनरशिप. आपने 50 बनाए थे, मैंने 100 बनाया था. आई थिंक दैट वाज दोज इयर्स, बट आई गिव इट माय 100% एवरी टाइम. आजकल मसरूफियत क्या है लाइफ में? आजकल जी बहुत रिलैक्स है. आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ. प्ले लिटिल बिट ऑफ क्रिकेट, अगर कुछ लीग्स एंड ऑल. गुड टू प्ले 2 महीने की क्रिकेट rather than 12 महीने की क्रिकेट. आई प्ले लॉट ऑफ टेनिस टू कीप माई सेल्फ फिट. उस दिन आप जॉन मैकेनरो की तरह सर्व करते हैं? जी, तो मेरे को टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है. मेरे फादर ने मुझे अलाउ नहीं किया, तो अब मैं खेल सकता हूँ. और मेरी जो चैरिटी फाउंडेशन है यूवी कैन, हमने छोटे बच्चों के ट्रीटमेंट शुरू कर दिए. तो वो रास्ता बड़ा अच्छा चल रहा है. हमारा यूवी कैन का फैशन का ब्रांड है. अभी हमारे जिम्स शुरू होने वाले हैं, और उसी लाइन में थिंग्स आर गोइंग रियली वेल टू हेल्प द फाउंडेशन. सो आई एम वेरी हैप्पी विद माय लाइफ. गुड़गांव आपका आना जाना रहेगा? बिल्कुल जी. गुड़गांव हमारा फाउंडेशन का चैरिटी का ऑफिस घर के नीचे है, तो आई थिंक आई हैव टू ऑलवेज बी हियर. तो आई थिंक बॉम्बे, मी एंड माय वाइफ वी लिव देयर, सो अप एंड डाउन हमेशा होता रहता है. पास ही क्रिकेट ग्राउंड है टेरी का. किसी संडे आपके पास वक्त हो तो मैं और आप दोबारा ओपन कर सकते हैं. देखिए, आप ओपन कीजिए, मैं आपको देखने आ सकता हूँ, लेकिन मैं ओपन करने 50 ओवर का मैच तो नहीं खेल 20 सकता. ओवर? हाँ, ठीक. T10 भी शुरू हो गई है, T10 भी खेल सकते हैं. बैटिंग ही नहीं आएगी ना. वो कहेंगे नहीं नहीं, ओपन करेंगे तो आ जाएगी ना दोनों की. T10 होगा तो आप खेलेंगे? T10 होगा तो मैं जरूर खेलूंगा. ये भी बहुत मजा आया. मेरे हाथ पसीने से भरे हुए हैं, लेकिन मतलब शायद ये एक मलाल आपने रिग्रेट मैंने आपसे पूछा नहीं, मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन सबके जहन में एक रिग्रेट है कि यार 2011 वर्ल्ड कप जीताने वाला प्लेयर उसके बाद को वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेल पाया. ये एक रिग्रेट लोगों के जहन में भी है. नहीं, वो रिग्रेट मेरे में भी रहेगा, बट लोगों को मेरे लिए खुश भी होना चाहिए कि इतनी बड़ी बीमारी के बाद आके 2 साल डोमेस्टिक में स्ट्रगल करके, इतनी मेहनत करके अपना आगे वनडे में हाईएस्ट स्कोर बनाया, तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है. वो अदर साइड टू देखने के लिए. हाँ, रिग्रेट रहेगा, वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया, बट उसमें देयर वाज लॉट ऑफ अदर इश्यूज. देयर वाज नो सपोर्ट. देयर वाज हार्डली एनी सपोर्ट फ्रॉम टीम मैनेजमेंट और पीपल अराउंड. तो उस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है. अगर वो सपोर्ट होती तो मे बी आई वुड हैव प्लेड इन द वर्ल्ड कप. बट जितनी क्रिकेट खेला हूँ अपने दम पे खेला हूँ. मेरा कभी कोई गॉड फादर नहीं था, और अपने दम पे बीमारी के बाद भी आके इतनी क्रिकेट खेल गया, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. हम भी. स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है. ये आप ही का मंच है. आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं. रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ. सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर.